मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि के व्रत में खाने वाले स्टफ पॉपर्स। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ब्रेकफास्ट में इसे बनाया जा सकता है, जब मर्जी आप चाहें इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की स्टफ पॉपर्स बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, समा के चावल, साबुदाना, सेंधा नमक, मूंगफली के दाने, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, पिसी हुई चीनी, दही और फीकी फुलियाँ। आइए हम बनाना शुरू करते हैं अपने स्टफ पॉपर्स। स्टफ पॉपर्स बनाने के लिए हमने समा के चावल लिए हैं 1 कटोरी। ये व्रत वाले चावल हैं, बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं। इसे हम डाल देते हैं अपने मिक्सी के जार में और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच साबुदाना और इसको पीस लेंगे। समा के चावल और साबुदाने को हमने अच्छे से पीस दिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इसको पीस लेना है। इसको हम अपने पैन में डाल देंगे, नीचे से गैस को ऑन कर लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को हल्का रखेंगे। और हल्के गैस में हमने इसको लगातार हिलाते हुए जो है इसका पानी हमें ड्राई कर लेना है। बिल्कुल ड्राई कर लेंगे पानी को। आप देख सकते हैं पानी हमारा ड्राई हो गया है। गैस को आधे मिनट के लिए तेज़ कर लेते हैं। लगातार हिलाते रहें। आधा मिनट हो चुका है। इसको हम अपने एक बोल में निकाल लेते हैं। हमने अपने बोल में इसको डाल लिया है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। साथ में ही इसमें डाल देंगे हम अपने मसाले। इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, काली मिर्च 1/3 स्पून, अदरक का टुकड़ा डालेंगे आधा चम्मच बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, 1 छोटी हरी मिर्च डाल लेंगे बारीक काट कर। आप चाहें तो इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, जितना तीखा खाते हैं आप उतना उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सील की फुलियाँ। ये फुलियाँ होती हैं जैसे हम सील की पट्टी जो है गुड़ वाली बाज़ार से मीठी खाते हैं, उसी तरह से ये उसी की बनती है। ये सील है, फुलियाँ इसको बोलते हैं, फीकी फुलियाँ बाज़ार में मिल जाती हैं। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 2-2.5 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ठंडा होने देते हैं। जितनी देर ये ठंडा होता है उतनी देर हम अपनी स्टफिंग बनाने शुरू करते हैं। इसमें हम अपने एक बोल ले लेंगे। इसमें डालेंगे मैश किया हुआ पनीर तकरीबन आधी कटोरी और इसको हल्का मैश कर लेंगे इस तरह से। इसमें डाल लेंगे बिल्कुल चुटकी भर नमक, काली मिर्च बिल्कुल चुटकी। इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी का पाउडर हमने बना लिया है, ये हम आधा चम्मच इसमें डाल देते हैं। मूंगफली के दाने डालेंगे, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको साइड कर लेंगे और जो बैटर ये हमने बनाया है ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे दही। तकरीबन 1 चम्मच भरकर हमने दही का डालना है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पड़ा दे देंगे इसी तरह से। 5 मिनट हो चुके हैं, बनाना शुरू करते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, रिफाइंड कुकिंग ऑयल जो भी हो। थोड़ा सा इसमें बैटर लेंगे। दही जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें। इस तरह से इसको हल्के हाथ से दबाएंगे और इसमें अपनी स्टफिंग डाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऊपर से और लगाएंगे और इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। इस तरह से ये पॉपर्स हमारे बनकर जो है रेडी हैं। इसको तैयार कर लेंगे। सारे हमें इसी तरह से जो है बना लेने हैं।
तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया, तेज गर्म करना है हमने तेल को। इसमें हम डाल देते हैं अपने रोल। बड़े ध्यान से हमें इसको बनाना है, इसको हिलाएंगे नहीं, गैस को हल्का कर लेंगे, हिलाना नहीं है हमने इसको बिल्कुल भी। दही फिर मैं दोबारा बोलूँगी आपको, दही बिल्कुल ऑप्शनल है, अपने बैटर को देखकर बनाएं। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो रोल्स हैं वो बन नहीं पाएंगे। इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे, टर्न करना है। अब देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आ गया इसका, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए। हल्की गैस पे हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाया है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे पॉपर्स बन के तैयार हुए हैं। इसे हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्प बने हैं ये। और स्टफिंग आप देख सकते हैं इसकी, बहुत ही जो है अच्छे लग रहे हैं। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, मैंने चटनी व्रत की बनाई हुई है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं और इसे चटनी के साथ खाएं, बहुत ही आपको टेस्टी लगेंगे। ब्रेकफास्ट में आप खाइए, कभी भी खाइए। तो आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।